हुकूमत की जानिब से आज लाहौर के तकरीबन 57 एरियाज़ थे जिनको सील करने का कहा गया, और उसमें अभी अभी मैं, चूँकि मेरी ड्यूटी भी थी तो मैंने लाइव करना था, तो मैं निकला और मैंने तकरीबन लाहौर के मैक्सिमम एरियाज़ जिनको कॉर्डन ऑफ करना था, हुकूमत की जानिब से सील करना था, उनका मैंने विज़िट किया। अब वहाँ की मैं सिचुएशन आपको बताता हूँ, इसमें आप फुटेजेस भी देख रहे होंगे इस वीडियो में। सील क्या किया है कि जो भी अगर कोई सोसाइटी है, तो मैं आपको एक फॉर एग्जांपल एक सोसाइटी ले लेते हैं। मैं अभी एक PCSIR फेज़ 2 के बाहर गया हुआ था, तो वहाँ पर खारदार तार लगाई है और वहाँ पर 2 पुलिस वाले खड़े हैं और बाकी सोसाइटी के गार्ड्स हैं। अब वो 2 पुलिस वाले पूरी सोसाइटी को कैसे कंट्रोल करेंगे, ये समझ नहीं आया। आप देखें, अब आपने कर दिया कि भी 57 एरियाज़ हैं, ठीक है, ये वाला एरिया है, ये सामने वाली गली सील होगी और ये वाली गली सील नहीं होगी, ये वाला घर सील होगा, ये वाला घर सील नहीं होगा। तो इस तरह से कैसे लॉकडाउन होगा, मुझे समझ नहीं आ रही। पहले हमने देखा कि जी लॉकडाउन है, फिर स्मार्ट लॉकडाउन हुआ, पता नहीं कौन कौन सी टर्म्स जो हैं वो ईजाद हुई, हमने तो कभी सुनी नहीं थी, हमने तो कभी लॉकडाउन नहीं सुना था। खैर, अब तो बहुत कुछ सुन लिया है। तो अब ये जो 57 एरियाज आपने किए हैं, इस तरह किए हैं कि एक गली खुली है और दूसरी सील है, तो मुझे ये बताएं कि ये जो जिस गली में, अगर सपोज़ मैं एक गली में रहता हूँ, मैं क्योंकि मीडिया से रिलेटेड हूँ और जितना मर्ज़ी सख्त लॉकडाउन हो, हमारी तो ड्यूटी ऐसी है, हमने लोगों को बताना है, अवेयर करना है, ठीक है, इन्फॉर्मेशन हमने देनी है, तो मैंने तो ऑफिस आना ही आना है। अब मुझे बताएं, अगर मेरी गली सील हो जाती है तो मुझे तो ऑफिस से छुट्टियाँ नहीं मिली, मैंने निकलना है वहाँ से। अब मुझे वहाँ पर खड़े, अब मैं मीडिया से हूँ, मेरा पुलिस वाले भी लिहाज कर लेंगे, इसी तरह बाकी लोग जो हैं, अब जाहिर है कोई हॉस्पिटल से रिलेटेड, कोई एक बार तंग तो ज़रूर होगा, ठीक है। और फिर उसने उस एरिए से निकल के, अगर एक बंदा लाहौर की एक साइड से दूसरी साइड पे, मैं मिसाल दे दूँ, रायगढ़ से शादरा में जाना है, तो उसको तो कई रास्ते में एरियाज़ मिलेंगे। तो इस तरह से लॉकडाउन भला कैसे कामयाब होगा, इस चीज़ की अभी तक समझ नहीं आई कि आप एक गली सील कर दें, दूसरी खोल दें। मेरे ख्याल से ये फैसला जो है वो सरासर गलत है। अगर लॉकडाउन करना है, बेशक बीमारी फैल रही है, बड़ी तेज़ी से फैल रही है, और स्पेशली लाहौर में बड़ी तेज़ी से फैल रही है, तो भाई इसको पहले दिन से हम देख रहे हैं कि कभी दूध दही की दुकान खुली है, तो कभी जनरल स्टोर खुला है। आप लोगों को टाइम दें, एक दिन का, उन्हें कहें अपनी ग्रोसरी खरीद लें। 15 दिन के लिए हर बंदा ग्रोसरी खरीद सकता है। अगर बहुत ज़्यादा इशू है तो दिन में 1-2 घंटे का कर दें। इसी तरह दूध का है तो 1-2 घंटे दूध का टाइम दें। और मेडिकल स्टोर्स जो कह रहे हैं ना कि मेडिकल स्टोर्स बहुत ज़रूरी हैं, हालत जंग में भी खुले होते हैं, और भाई खुले होते हैं मेडिकल स्टोर्स। मुझे ये बताएं कि आप सोसाइटीज़ में चले जाएं, सोसाइटीज़ के अंदर कहाँ पे मेडिकल स्टोर्स होते हैं, बहुत कम होते हैं। लोग बाहर जाते हैं, कई सोसाइटीज़ ऐसी हैं उनकी मार्केट्स में नहीं होते, बाहर मेन पे जाते हैं। तो भाई जो मेन पे हॉस्पिटल्स हैं, हॉस्पिटल्स की जो सराउंडिंग्स में मेडिकल स्टोर्स हैं, फार्मेसीज़ हैं, उनको आप ओपन रखें। ये जो छोटे मोटे मेडिकल स्टोर हैं, इनको आप बंद करें। यहाँ पर भी कोरोना फैल रहा है, क्लिनिक्स हैं गली मोहल्लों में, वहाँ पर बहुत कोरोना फैल रहा है। तो इस तरह से आप किस तरह इसको कवर करेंगे? तो मेरे हिसाब से आपको प्रॉपर लॉकडाउन करना चाहिए। ये इस तरह से 2 गलियां छोड़ दी, 2 गलियां कर लें और 2 गलियों में कोरोना फैल गया, 2 में नहीं फैल गया, ये तो बीमारी वैसे ही, जब पहले शुरू में आया था कि जी एक कोरोना पेशेंट अगर एक एरिया, एक रूम से गुजर जाए या एक लॉबी से भी गुजर जाए, कॉरिडोर से गुजर जाए, तो 8 घंटे तक वो एरिया इन्फेक्टेड रहता है। वो 8 घंटे बाद जाके कहीं डिसइंफेक्टेड होता है। तो 8 घंटे एक, मतलब गली से क्या दूसरी गली में वायरस नहीं फैल सकता, एक गली से इंसान। अब वो जहाँ पे वहाँ पे खड़े जो पुलिस वाले ड्यूटी कर रहे हैं, और भाई वो भी किसी के माँ बाप बेटे हैं, कोई किसी का बाप है, ठीक है। आप ये देखें कि आप किस तरह से कवर कर रहे हैं। इस टाइम पुलिस सबसे ज़्यादा मुतासिर हो रही है। अब जो लाहौर की इस वक्त सिचुएशन है, 2600 पुलिस वाले हैं, 2600 जो कि इस वक्त ड्यूटी दे रहे हैं उन एरियाज़ में। तो क्या ये 2600 इन्फेक्टेड नहीं होंगे? उन लोगों के साथ इंटरेक्शन नहीं करेंगे? दिन में पता नहीं कितने लोग आएंगे। मेरे हिसाब से 14 दिन 15 दिन का एक ही बार कर्फ्यू कर दें, लोगों को बाहर ही ना निकलने दें, सब कुछ बंद कर दें। ये ठीक है, कारोबार का नुकसान हो रहा है, हर चीज़ का नुकसान हो रहा है, लेकिन भाई आहिस्ता, ये थोड़ा नुकसान करने से बेहतर है कि हम एक बार कर लें। और बाकी यही कहूँगा, अल्लाह पाक, इमरान खान साहब का डिसीजन था कि लॉकडाउन नहीं होना चाहिए, लेकिन समझ नहीं आ रही कि हो क्या रहा है। अभी मैं लेके जाऊंगा तो टॉपिक बहुत आगे चले जाएगा। यही सजेशन है कि आपको ये प्रॉपर कर्फ्यू कर दें। अब एक और बड़ी मज़े की बात है, मैं शेयर करना चाह रहा हूँ कि अब इन्होंने कहा है कि जो बहुत ज़्यादा भी मुतासिर एरियाज़ हैं जिनको अभी इन्होंने सील कर दिया है कि मूवमेंट ही नहीं करनी, लेकिन मूवमेंट होगी। अगर आपको मेडिसिन लेने जाना है या आप मुलाजिम हैं, कहीं जॉब करते हैं, तो आप जा सकते हैं, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर है।
आप जाएंगे, ठीक है, गवर्नमेंट है कुछ भी है, मुझे ये बताएं कि अगर उस एरिया में, उस गली में वायरस बड़े बुरी तरह से फैला हुआ, एक स्ट्रीट की हम ले लेते हैं एग्जांपल, उस घर में पेशेंट निकले हैं, वो बंदा बाहर जाएगा, ऑफिस में लोगों से मिलेगा, पब्लिक डीलिंग करेगा, कई लोग कई होते हैं ऑफिस का अगर है तो वो बंद होगा, वहाँ पे कई लोग होंगे, इसी तरह कुछ पब्लिक डीलिंग होती है, कुछ ऐसे ऑफिस होते हैं तो वहाँ पे आप पब्लिक डीलिंग करेंगे, पब्लिक डीलिंग तो हो रही है, कोई बंद तो नहीं है बाकी एरियाज में, ठीक है, तो वो वहाँ पे पता नहीं कितनों को बीमारी लग जाएगी। तो क्या ऐसे पॉसिबल है कि हम इसको कंट्रोल कर लेंगे? बिल्कुल भी नहीं है। तो फिर मेरी वही बात है कि आप इसको मुकम्मल तौर पर 14-15 दिनों के लिए एक बार कर्फ्यू करें और फिर रिजल्ट देखें और उसके बाद कोई डिसीजन लें, ना कि ये कि कभी स्मार्ट, कभी कौन सा और कभी कौन सा। इन लॉग ये अब नई नई टर्म्स जो हैं वो ईजाद करना बंद करें और उस पर प्रॉपर वर्क करके एक बार इसको कर्फ्यू करें। थैंक यू सो मच।